बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को जलील किया गया, तो देश के प्रधानमंत्री ने तेलंगाना में एक रैली के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कड़ी निंदा की। मोदी ने अपने इस भाषण के दौरान रामविलास पासवान का भी जिक्र किया, तो अब चिराग पासवान का ट्वीट सामने आया है और अपने इस ट्वीट में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की सियासी चरित्र का खुलासा किया है। चिराग पासवान ने क्या ट्वीट किया है और क्या खुलासा किया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको यह बता दूं कि बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस वक्त आक्रोशित दिखे जब जीतन राम मांझी सभा को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान नीतीश कुमार खड़े होकर जीतन राम मांझी को जलील किया। तो उसके बाद मोदी ने कहा कि जीतन राम मांझी अति पिछड़ा समाज से आते हैं, दलित समाज से आते हैं और अपने जीवन में उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया है और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा सदन के अंदर उन्हें जलील किया गया, यह एक मुख्यमंत्री के पद पर बैठा व्यक्ति को शोभा नहीं देता है। मोदी ने आगे कहा कि नीतीश कुमार पहली दफ़ा ऐसा नहीं कर रहे हैं, इसके पहले उन्होंने रामविलास पासवान को भी जलील किया था। तो चिराग पासवान का ट्वीट अब सामने आ रहा है। चिराग पासवान ने लिखा है कि कई लोग बार बार मुझसे पूछते हैं, सवाल करते हैं कि 2020 में आपने एनडीए से अलग चुनाव लड़ने का निर्णय क्यों लिया। इसके दो कारण चिराग पासवान ने बताए। उन्होंने कहा कि पहला, मुझे तब भी यकीन था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का विकास संभव नहीं था, और दूसरा ये कि जिस तरह नीतीश कुमार ने मेरे पिता का अपमान किया था उसे कोई पुत्र सह नहीं सकता था। चिराग ने लिखा कि मैं आभारी हूं कि प्रधानमंत्री ने बात को सार्वजनिक करते हुए याद किया कि कैसे राज्यसभा चुनाव के वक्त मुख्यमंत्री ने हम लोगों के साथ सामंती व्यवहार किया था। एक पुत्र के लिए पिता के आदर सम्मान से बढ़कर और क्या हो सकता है। चिराग पासवान आगे भी लिखते हैं कि मैं दुखी हुआ था क्योंकि वे भली भांति जानते थे कि राज्यसभा चुनाव के वक्त नीतीश कुमार ने मेरे पिता के साथ कैसा बर्ताव किया था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि जिन्हें वे अपना भगवान बताते नहीं थकते थे, उनके अपमान के बावजूद अपमान करने वाले के साथ रहकर चुनाव लड़ना उन्हें कैसे मंजूर था। उस वक्त मेरे पास इस हकीकत को जाहिर करने और अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं था, लेकिन समय बलवान होता है। शायद उन्हें आज प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद जवाब मिल गया होगा। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से चिराग पासवान ने ट्वीट किया, तो वो ट्वीट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए था, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि समय बलवान होता है और उस वक्त मेरे पास साक्ष्य नहीं था, लेकिन जिस तरह प्रधानमंत्री ने बात को सार्वजनिक कर दिया तो अब उन्हें अपना जवाब मिल गया होगा। लेकिन जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने खुले मन से रामविलास पासवान को कहा कि हमारे बहुत करीबी मित्र थे और जीतन राम मांझी को कहा कि जीतन बाबू पिछड़ा ही नहीं अति पिछड़ा समाज से आते हैं, उन्होंने जीवन में संघर्ष किया है। तो अब देखने वाली बात यह रहती है कि आगे बिहार सहित पूरे देश की राजनीतिक समीकरण किस ओर रुख करती है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।